वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। अगर आपको ये महात्म्य अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करुण विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं हमेशा इसी प्रकार के सनातन धर्म से संबंधित व्रत कथाएं महात्म्य सुनाती रहती हूँ। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप महात्म्य को पूरा सुना करें, क्योंकि अधूरा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। धर्मराज जी राजा भागीरथ से आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें चारों वर्णों के लिए वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का वर्णन सुनाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। जो भोजन करते समय क्रोध में या अज्ञानतावश किसी अपवित्र वस्तु को या चांडाल एवं पतित को छू लेता है, उसके लिए प्रायश्चित होता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वह कर्मा अनुसार अथवा अपवित्र वस्तु के स्पर्श करने पर 3 रात और चांडाल या पतित का स्पर्श करने पर 6 रात तक पंचगव्य से तीनों समय स्नान करे, तभी वह शुद्ध होगा। यदि कदाचित भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा से मल स्राव हो जाए अथवा झूठे मुंह या अपवित्र रहने पर ऐसी बात हो जाए तो उसकी शुद्धि का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले वह ब्राह्मण शौच जाकर जल से पवित्र होवे, उसके बाद दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से वह शुद्ध होगा। यदि भोजन करते समय पेशाब आ जाए अथवा पेशाब करने पर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो उसे दिन रात उपवास करना होगा और अग्नि में घी की आहुति देनी होगी। यदि भोजन के समय ब्राह्मण किसी भी निमित्त से अपवित्र हो जाए तो उस समय ग्रास को जमीन पर रख कर स्नान करने के पश्चात ही वह शुद्ध होगा। यदि उस घास को खा ले तो उपवास करने पर शुद्ध होगा। यदि अपवित्र अवस्था में वह सारा अन्न का भोजन करके उठे तो 3 रात तक वह अशुद्ध रहता है। यदि भोजन करते करते ही वमन हो जाए तो अस्वस्थ मनुष्य 300 गायत्री मंत्र का जाप करे और स्वस्थ मनुष्य 3000 बार गायत्री मंत्र का जाप करे, तभी वह शुद्ध होगा, तभी उसका प्रायश्चित पूरा होगा। यदि द्विज मलमूत्र करने पर चांडाल या डोम से छू जाए तो वह त्रिरात्र व्रत करे, और यदि भोजन करते झूठे मुंह छू जाए तो 6 रात तक व्रत करे। यदि रजस्वाला और सूती का स्त्री को चांडाल छू ले तो 3 रात तक व्रत करने पर ही उसकी शुद्धि होगी। यह शातातप मुनि का वचन है। यदि रस वाला स्त्री कुत्ता, चांडाल या कौवे से छू जाए तो वह अशुद्ध अवस्था तक निराहार रहे, फिर चौथे दिन स्नान करने से वह शुद्ध होगा। यदि 2 रसवालाएं आपस में एक दूसरे से स्पर्श कर लेती है तो ब्रह्मकुर्च पीने से उनकी शुद्धि होगी। ऊपर से ब्रह्मकुर्च द्वारा उन्हें स्नान भी करना होगा। जो झूठे से छू जाने पर तुरंत स्नान नहीं कर लेता उसके लिए भी प्रायश्चित है। ऋतु काल में मैथुन करने वाले पुरुष को गर्भाधान होने से आशंका से स्नान करने का विधान है, और बिना ऋतु के स्त्री संगम करने पर मल मूत्र की ही भांति शुद्धि मानी गई है। हाथ मुंह आदि धोकर कुल्ला करना चाहिए। मैथुन कर्म में लगे हुए पति पत्नी दोनों ही अशुद्ध होते हैं, परंतु शैया से उठने पर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नान के पूर्व तक अशुद्ध ही रहता है। जो लोग पतित न होने पर भी अपने बंधुजनों का त्याग करते हैं उन्हें उत्तम साहस का दंड दें। यदि पिता पतित हो जाए तो उसके साथ इच्छा अनुसार बर्ताव करें, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं, किंतु माता का त्याग कभी न करें। जो रस्सी द्वारा फांसी लगाकर आत्मघात करता है वह यदि मर जाए तो उसके शरीर में पवित्र वस्तु का लेप करा दें, और यदि जीवित रह जाए तो राजा उसे 200 मुद्रा दंड ले, उसके पुत्र और मित्रों पर 1 मुद्रा दंड लगावे। वे लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रायश्चित करें। जो मनुष्य मरने के लिए जल में प्रवेश करके अथवा फांसी लगाकर मरने से बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके उपवास व्रत प्रारंभ करके उसे त्याग देते हैं,
जो विष पीकर अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मरने की चेष्टा करने पर जीवित बच जाते हैं तथा जो शस्त्र का और अपने ऊपर आघात करके भी मृत्यु से वंचित रह जाते हैं, वे सब संपूर्ण लोक से बहिष्कृत माने जाते हैं। इनके साथ भोजन निवास नहीं करना चाहिए। ये सब के सब एक चांद्रायन अथवा 2 तृप्त कच्छवत करने से शुद्ध होंगे। कुत्ते, सियार, वानर आदि जंतुओं के काटने पर तथा मनुष्य द्वारा दांत से काटे जाने पर भी मनुष्य दिन रात संध्या कोई भी समय क्यों न हो तुरंत स्नान करके ही वे शुद्ध होंगे। जो ब्राह्मण अज्ञानता से या अनजाने में किसी प्रकार चांडाल का अन्न खा लेता है तो वह गोमूत्र और यावक का आहार करके 15 दिन में शुद्ध होगा। गाय और ब्राह्मण का घर जलाकर फांसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्य का स्पर्श करके उसके बंधनों को काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धि के लिए एक कृच्छ्रवत का आचरण करे। माता, गुरु, पत्नी, पुत्री, बहन, पुत्र, वधू से समागम करने वाला तो प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाए, उसके लिए तो दूसरा और कोई शुद्धि का उपाय बचता ही नहीं। रानी, सन्यासिनी, धाय माँ अपने से श्रेष्ठ वर्ण की स्त्री, समान गोत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर मनुष्य 2 कृच्छ्रवत का अनुष्ठान करे। पिता के गोत्र अथवा माता के गोत्र में उत्पन्न होने वाली अन्य स्त्रियां तथा सभी पर स्त्रियों से अनुचित संबंध रखने वाला पुरुष उस पाप से हटकर अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ शांतवन व्रत करे। द्विजगण खूब तपाए हुए कुशोदक को केवल एक बार 5 रात तक पीकर वेश्यागमन के पाप का निवारण कर सकते हैं। गुरु तल्पगामी के लिए जो व्रत है वही कुछ लोग गोघातक के लिए भी बताए गए हैं। जो डंडे से गाय के ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराते हैं, उसके लिए गोवध का जो सामान्य प्रायश्चित है उससे दूना व्रत करने का विधान है। तभी वह व्रत उसके पाप को शुद्ध कर सकता है। गाय को हाँकने के लिए अंगूठे के बराबर मोटी, बाह के बराबर बड़ी, पल्लव युक्त गीली पतली डाल का डंडा उचित बताया गया है। यदि गाय के मारने पर उसका गर्भ हो और वह भी मर जाए तो उनके लिए पृथक पृथक कृच्छ्रवत करना होगा। यदि कोई काठ, ठेला, पत्थर अथवा किसी प्रकार के शस्त्र द्वारा गाय को मार डाला हो तो भिन्न भिन्न शस्त्र के लिए शस्त्रों में इस प्रकार प्रायश्चित है। काष्ठ से मारने पर शांतपन व्रत का विधान है। ढेले से मारने पर प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। पत्थर से आघात करने पर तप्त कृच्छ्रवत करना होगा। किसी शस्त्र से मारने पर अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि कोई गाय और ब्राह्मण के लिए औषधि, तेल और भोजन दे, उसके देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उस दशा में कोई प्रायश्चित नहीं है। तेल और दवा पीने पर अथवा दवा खाने पर या शरीर में धसे हुए लोहे या कांटे आदि को निकालने का प्रयत्न करने पर मृत्यु हो जाए तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है। चिकित्सा या दवा करने के लिए बछड़ों का कंठ बांधने से अथवा शाम को उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर में रोकने और बांधने से भी कोई दोष नहीं लगता। 1/4 प्रायश्चित करने पर कुछ रोम मात्र कटा देने चाहिए। 2 पाद के प्रायश्चित में दाढ़ी मूछ कटवा ले। 3 पाद का प्रायश्चित करते समय शिखा के सिवा सारे बाल बुंडवा ले। पूरा प्रायश्चित करने पर सब कुछ मुड़वा देना चाहिए। यदि स्त्रियों को प्रायश्चित करना पड़े तो उनके सारे केस समेटकर 2 अंगुल काट देने चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के सिर मुड़ाने का विधान है। स्त्री के लिए सारे बाल कटाने और विरासन से बैठने का नियम है। उनके लिए गौशाला में निवास करने की विधि नहीं है। यदि गाय कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। राजा, राजकुमार, बहुत से शास्त्रों का ज्ञात ब्राह्मण हो तो उन सब के लिए केश मुंडवाए बिना प्रायश्चित बताया गया है। उन्हें केशों की रक्षा के लिए दूने व्रत का पालन करने की आज्ञा है। दूना व्रत करने पर उसके दिए दक्षिणा भी दूनी हो जाती है। यदि ऐसा न करें तो हत्या करने वाले का पाप नष्ट नहीं होता, दाता नरक में पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृति में विरुद्ध व्रत प्रायश्चित बताते हैं वे धर्म पालन में विघ्न डालने वाले हैं। धर्मराज जी कहते हैं, हे राजा भागीरथ, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करता हूँ। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़ा ही भयंकर होता है। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरकगामियों में पकाए जाते हैं वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तपन, बालूका, रोरव, महारोरव, कुंभ, कुंभीपाक, निरुच्छ्वास, कालसूत्र, प्रमदन, भयंकर, असीपत्रवन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था,
इस तरह से ये अनेक नाम हैं। इस प्रकार करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं, जिनका सहस्त्रों वर्षों तक भी अगर वर्णन किया जाए तो पूरा नहीं होगा। इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, वह सब तुम मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गामी ये महापातकी होते हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी है। जो पंक्ति भेद करता है, बलि वेश्व देवहीन है, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता है, ब्राह्मणों और गुरुजनों पर हुक्म चलाता है, वेद बेचता है, ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा, ये आज्ञा देकर जो ब्राह्मण को घर बुलाता है और बाद में पीछे हट जाता है, ऐसा कहकर उसे सूखा जवाब दे दे, बाद में वह पीछे हट जाता है, तो वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, जो असत्य भाषण में रत रहता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। अधर्म का अनुमोदन करने वाले को भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्वेग में डालता है, दूसरों के दोषों की चुगली खाता है, पाखंड पूर्ण आचरण करता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो प्रतिदिन दान लेता है, प्राणियों के वध में तत्पर रहता है, अधर्म का अनुमोदन करता है, वह भी ब्रह्मघाती कहलाता है। अब मदिरा पान के समान पाप का संक्षेप में मैं तुम्हें वर्णन करके सुनाता हूँ। जो वेश्या सेवन करता है, पतित पुरुषों का अन्न खाता है, सुरा पान के तुल्य बताया गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष का अन्न खाना, शराब पीने वाले स्त्री से संबंध रखना मदिरा पान के समान बताया गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञा अनुसार दास कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरापान के समान पापी कहा गया है। अब मैं सोने की चोरी करने वाले के पाप का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, रत्नों की चोरी को सदा स्वर्ण की चोरी के समान ही समझना चाहिए। तांबा, लोहा, रागा, कांसा, घी, शहद, सुगंधित द्रव्यों का अपहरण करना स्वर्ण की चोरी के बराबर बताया गया है। सुपारी, जल, चंदन, कपूर का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग, धर्म कार्य का लोभ करना, यति पुरुषों की निंदा करना भी स्वर्ण चोरी के समान है। भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विविध प्रकार के अनाजों की चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान है। अब गुरु पत्नी गमन के समान पाप का वर्णन सुनो। भगिनी, पुत्र, वधू तथा रस वाला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन के समान है। नीच जाति की स्त्री से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री से सहवास करना, पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरु तल्प गमन के समान है। भाई की स्त्री के साथ गमन, मित्र की स्त्री का सेवन तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के सत्वित्व का अपहरण भी पाप के समान बताया गया है। असमय में मैथुन कर्म करना, पुत्री गमन तथा धर्म का लोप, शास्त्र की निंदा, यह सब भी पाप के समान बताया गया है। इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संसर्ग रखने वाला पुरुष उसके समान हो जाता है। जो पाप प्रायश्चित से रहित है, उनका तुम वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देते हैं। ब्रह्महत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण से द्वेष करता है उसका कोई उपाय नहीं। जो विश्वासघाती, कृतघ्न, शूद्र जातीय स्त्री का संग करता है, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट होता है तथा जिनका चित्त वेदों की निंदा में लगा रहता है, जो भागवत कथा वार्ता की निंदा करता है, उनका इहलोक और परलोक में कभी भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी अनेक पाप हैं जो तुम मुझसे सुनो। जो महापातकी बताए गए हैं, वे उन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में इस पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। उसके बाद वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्ष तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। आगे के 12 जन्म तक वे सर्प की योनि को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 1000 जन्म तक वे मृग आदि पशु बनते हैं। फिर 100 वर्ष तक
वे स्थावर वृक्ष आदि योनि में जन्म लेते हैं। उसके बाद गोह का शरीर प्राप्त करते हैं। फिर 7 जन्म तक वे पापाचारी चांडाल बनते हैं। इसके बाद 16 जन्म तक उन्हें नीच जाति में जन्म लेना पड़ता है। फिर 2 जन्म तक वे दरिद्र, रोग पीड़ित, सदा प्रतिग्रह लेने वाले होते हैं। इससे वे फिर नरकगामी होना पड़ता है। उनका चित्त असूया से व्याप्त है। उनके लिए रौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहां 2 कल्प तक स्थित रहकर वे 100 जन्म तक चांडाल बनते हैं। जो गाय, अग्नि, ब्राह्मण के लिए न दो ऐसा कहकर वादा डालते हैं, वे 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडाल के घर पैदा होते हैं। इसके बाद वे विष्ठा के कीड़ा होते हैं। वे 3 जन्म तक व्याघ्र होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। जो पराई निंदा में तत्पर रहते हैं, कटुभाषी हैं, दान में विघ्न डालने वाले हैं, उनके पाप का यह फल है। चोर मूसल ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें 3 साल तक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। 7 बरस तक काल सूत्र से विदीन किए जाते हैं। उस समय पराये धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरकगामी में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते हैं या चुगली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह तुम सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। अत्यंत भयानक संडासों से उनकी जीभ को पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरुच्छ्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों की प्राप्त होने वाले नरक का वर्णन तुम मुझसे सुनो। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप और आभूषणों से युक्त होकर उनके द्वारा हठपूर्वक दीर्घ काल तक रमण करती हैं। उनका रूप वैसा ही होता है जैसी स्त्रियों के साथ वे इस लोक में संबंध रखते हैं। वह पुरुष उनके भय से भागता है और वह बलपूर्वक उसे पकड़ लेती है। उनके पाप कर्म का परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती है। इस लोक में जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, उन्हें यम लोक में तपाए हुए लोहे के बलवान पुरुष लोहे की तपी हुई शैया पर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समय तक रमण करते हैं। उनसे छूटने पर वे स्त्रियां अग्नि के समान प्रज्वलित लोहे के खंभे का आलिंगन करके 1000 वर्ष तक खड़ी रहती है। उसके बाद उन्हें नमक मिलाए हुए जल से नहलाया जाता है और खारे का पानी ही पिलाया जाता है। उसके बाद वे 100 बरस तक सभी नरकों की यातनाएं भोगती है। जो मनुष्य, ब्राह्मण, गाय, श्रेष्ठ क्षत्रिय, राजा का इस लोक में वध करता है, वह 5 कल्प तक संपूर्ण यातनाओं को भोगता है। जो महापुरुषों की निंदा को आदर पूर्वक सुनता है, उनका फल तुम सुनो। ऐसे लोगों के कानों में तपाए हुए लोहे की बहुत सी कीलें ठोकी जाती है। कानों के उन छिद्रों में अत्यंत गर्म किया हुआ तेल डाला जाता है। फिर वे कुंभी पाक नरक में गिराए जाते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु से विमुख एवं नास्तिक है, उनको मिलने वाले फल का वर्णन तुम मुझसे सुनो। वे यमलोक में करोड़ों बरस तक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद 1 कल्प तक तपी हुई बालू से पूर्ण रौरव नरक में गिराए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य नरकों में भी वे पापाचारी जीव अपने पापों का फल भोगते हैं। जो नराधाम कोप पूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणों की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में हजारों तपी हुई सुइयां चुभोई जाती है। वे नमकीन पानी की धारा से भिगोए जाते हैं। इसके बाद उन पाप कर्मियों को भयंकर आरों से चीरा जाता है। जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोड़ने वाले तथा पराये अन्य के लोभी हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह तुम मुझसे सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और उनके शरीर को वहां प्रतिदिन कुत्ते नोचते रहते हैं। उन्हें सभी नरकों में 1-1 वर्ष तक निवास करना पड़ता है। जो सदा दान ही लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रों के ही पढ़ने वाले हैं तथा जो सदा पुजारी का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है वह तुम मुझसे सुनो। वे पाप से पूर्ण जीव 1 कल्प तक इन सभी यातनाओं में पकाए जाते हैं। वे सदा दुखी रहकर निरंतर कष्ट भोगते हैं। काल सूत्र से पीड़ित होकर तेल में डिबोए जाते हैं। नमकीन जल से उन्हें नहलाया जाता है। उन्हें मल मूत्र खाने को दिया जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर आकर मलिच्छ जाति में जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरों को उद्वेग में डालने वाले हैं, वे वैतरणी नदी में जाते हैं। 5 महायज्ञों का त्याग करने वाला पुरुष लालाभक्ष नरक में गिराए जाते हैं। उन्हें लार खाने को दी जाती है। उपासना का त्याग करने वाला पुरुष रौरव नरक में गिराया जाता है। जो ब्राह्मणों से कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य चंद्रमा और तारों की स्थिति रहती है, तब तक वे नरक की यातनाओं में दुख भोगते हैं। जो राजा गांव में अधिक कर लगाता है, वह 5 कल्प तक सहस्त्र पीढ़ियों के साथ नरक भोगता है। जो देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाले
और गुरु का धन चुराने वाले होते हैं वे ब्रह्म हत्या के पाप के भागी होते हैं। जो अनाथ का धन हड़प लेते हैं, अनाथ से द्वेष करते हैं, कोटि कल्प वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रों के समीप वेदा अध्ययन करते हैं उनके पाप का फल मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। उनका सिर नीचा करके पैर ऊपर कर दिए जाते हैं और दोनों पैरों को 2 खंभों से कांटे से जड़ दिया जाता है। वे ब्रह्मा जी के 1 वर्ष तक प्रतिदिन धुआं पीकर रहते हैं। जो जल और देव मंदिर में तथा उसके समीप अपने शारीरिक मल का त्याग करते हैं वह भ्रूण हत्या के समान अत्यंत भयानक पाप को प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण का धन सुगंधित काष्ठ चुराते हैं वे चंद्रमा और तारों की स्थिति पर्यंत तक घोर नरक में वास करते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण यह लोक और परलोक दोनों में दुख पहुंचाता है। इस लोक में तो उनके धन का नाश होता ही है, परलोक में भी उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। जो झूठी गवाही देता है उसके पाप का फल तुम सुनो। जब वह 14 इंद्रों का राज्य समाप्त होता है तब तक संपूर्ण यातनाओं को भोगते हैं। इस लोक में उनके पुत्र पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोक में रौरव नरक को पाते हैं। जो मनुष्य अत्यंत कामी मिथ्यावादी हैं उनके मुंह में सर्प के समान जोके भर दी जाती है। इस अवस्था में उन्हें 60,000 वर्ष तक रखा जाता है। उसके बाद उन्हें खारे पानी से नहलाया जाता है। जो ऋतु काल में अपनी स्त्री से सहवाग नहीं करते वे ब्रह्म हत्या का फल पाते हैं और घोर नरक में गिराए जाते हैं। जो किसी को अत्याचार करते देख कर शक्ति होते हुए भी उसे नहीं बचाता ऐसे व्यक्ति भी पाप के भागी होते हैं। जो लोग पापियों के पापों की गिनती करके दूसरों को बताते हैं वे पाप सत्य होने पर भी उनके पाप के भागी होते हैं। यदि वे पाप झूठे निकले तो कहने वाले को दूना पाप लगता है। जो पापहीन पुरुष में पाप का आरोप करके उसकी निंदा करता है वह चंद्रमा और तारों की स्थिति काल तक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण नहीं करते वे 80 पत्र वन में गिराए जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों द्वारा किए जाने वाले व्रतों में विघ्न डालते हैं वह मनुष्य अत्यंत दुखदायक और भयंकर श्लेष में भोजन नामक नरक में तथा जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है वहां गिराए जाते हैं। 10,000 प्रायश्चित कर लेते हैं तभी भी उनका पापों का उद्धार नहीं होता। जो अपने कटु वचनों से ब्राह्मणों का अपमान करते हैं वे ब्रह्म हत्या के पाप के भागी होते हैं और उन्हें नरकों की यातनाएं कई जन्मों तक भोगनी पड़ती है। जो ब्राह्मण को कोई चीज देते समय विगम डालते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या के समान प्रायश्चित लगता है। जो दूसरों का धन चुराकर दूसरों को दान देता है वह चुराने वाला तो नरक में जाता ही है और जिसका धन होता है उसी को उसका दान फल मिलता है। जो कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फल देता है वह लाला भक्त नरक में गिराया जाता है। जो सन्यासी की निंदा करता है वह शिला यंत्र नामक नरक में गिराया जाता है। बगीचा काटने वाला लोग 21 युग तक शभो भोजन नामक नरक में गिराया जाता है जहाँ कुत्ते उनका मांस नोचकर खाते हैं। जो देव मंदिर को तोड़ते हैं, पोखर को नष्ट करते हैं, फुलवारी उजाड़ते हैं, वे जिस गति को प्राप्त होते हैं अब वह तुम मुझसे सुनो। वे इन सब यातनाओं में पृथक पृथक पकाए जाते हैं। अंत में 21 कल्पों तक विष्ठा के कीड़ा खाने वाले बनते हैं। उसके बाद वे 100 बार चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं जो झूठा खाते हैं। मित्रों से द्रोह करने वाले तथा विश्वास तोड़ने वाले व्यक्ति चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक भयंकर नरक की पीड़ा भोगते हैं। जो पितृ यज्ञ देव यज्ञ का उच्छेद करते हैं वैदिक मार्ग से बाहर हो जाते हैं वे पाखंडी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें सब प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इस प्रकार पापियों के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। मैं नरकों और उनकी यातनाओं की गणना करने में असमर्थ हूँ। धर्मराज जी राजा भागीरथ से बोले कि हे राजन, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, आत्मघात का पाप करने वाले तुम्हारे पिता महगण महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए हैं और इस समय वे नरक में निवास कर रहे हैं। महाभाग गंगा को लाने का पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। गंगा जी निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। मनुष्य के केश, हड्डी, नख, दांत और शरीर की भस्म भी यदि गंगा जी के शरीर से छू जाए तो वह भगवान विष्णु के धाम में पहुंच जाता है। जिसकी हड्डी अथवा भस्म को मनुष्य गंगा जी में डाल देते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान श्री हरि के धाम को चले जाते हैं। हे राजन, अब तक जितने भी पाप मैंने तुम्हें बताए हैं वे सब गंगा जी के एक बिंदु का अभिषेक होने से नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज जी राजा भगीरथ जी से ऐसा कहकर उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब सब शास्त्रों के पारगामी महाबुद्धिमान राजा भागीरथ संपूर्ण पृथ्वी राज्य मंत्रियों को सौंप कर संवन को चले गए।
वहां वे हिमालय जाकर नर नारायण के आश्रम से पश्चिम की तरफ बर्फ से ढके हुए एक शिखर पर, जो 16 योजन में फैला हुआ था, उन्होंने वहां जाकर तपस्या करी और त्रिभुवन पावनी गंगा को वे इस भूतल पर लेकर आए। बोलिए गंगा मैया की जय। आइए अब हम पौष मास में रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता था। साथ ही वह गांव के लोगों की गायें भी चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी, उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक सुनहरे रंग की गाय उनकी गायों के साथ चरने आती है, लेकिन उसे उस गाय की चराई के पैसे नहीं मिले। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के साथ पिछले कुछ महीनों से एक सुनहरे रंग की गाय भी चरती है, लेकिन मुझे उस गाय की चराई के पैसे आज तक नहीं मिले। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाए, तब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना। जिस घर में वह जाए, वहाँ के मालिक से गाय की चराई के पैसे मांग लेना। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। वह गाय चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गई। फिर वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने आया, तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने यह बात दासी को बताई। दासी ने यह बात राणा दे से कही। तब राणा दे ने दासी से कहा कि एक थाल में ज्वार और बाजरी भरकर उसे दे दो। तब दासी ने एक थाल ज्वार और बाजरी भरकर बुढ़िया के लड़के को दे दी। बुढ़िया के लड़के के पास एक गमछा था। उसने ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्सा होते हुए चल रहा था कि इतनी दूर मैं ग्वाली लेने आया और मुझे क्या मिला? ज्वार और बाजरी। तब उसने वह ज्वार और बाजरी वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन माँ सुबह जल्दी उठी। उसने बेटे के गमछे को देखा तो वह जगमग हो रहा था। बुढ़िया माई ने गमछा उठाया तो उसमें ज्वार और बाजरी चिपके हुए थे, जो सोने में बदल गए थे, वे ही चमक रहे थे। माँ ने अपने बेटे को जगा करके दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। बेटे ने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी, तुम अभी जाओ और उसे समेट कर लेकर आओ। बेटा भागा भागा वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ चिड़िया सारा दाना चुग कर जा चुकी थी। वह दुखी मन से घर आया और बोला कि माँ, मेरी किस्मत में गमछे में चिपके हुए ये कुछ ज्वार और बाजरी के सोने के दाने ही हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा, वह सुनहरी गाय तो सूर्य भगवान की थी। उसकी ग्वाली के रूप में राणा दे ने तुझे ज्वार और बाजरी दी थी, वो ही सोने में हो गए थे। इसलिए इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह आज हमने पौष मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इस महात्म्य को सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।